अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे ज़्यादा गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में अब है एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पॉलीसेट 2025 के नताइज जारी। रियासत तेलंगाना में पॉलीसेट के नताइज जारी कर दिए गए हैं, लिहाजा ये नताइज रियासत के कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने हफ्ते की सुबह 11 बजे जारी किए हैं। इस साल 13 मई को मुख्तलिफ अजला में मुनक़दा इम्तहानात में जुमला 98,858 तलबा शरीक हुए थे, जिनमें 83,364 तलबा कामयाब पाए गए हैं। लिहाजा लड़कों की तादाद 53,085 थी जबकि लड़कियों की तादाद 45,773 थी। इसके अलावा इस साल जुमला 120 नंबरों के इम्तहानात लिए गए थे, जिनमें 36 नंबर हासिल करने वाले तलबा भी कामयाब करार पाए। SC और ST तबकात के लिए 1 नंबर की रियायत दी गई, जिसके तहत वो 35 नंबर पर भी कामयाब शुमार किए गए। सिंदूर ऑपरेशन में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल किया गया। लिहाजा रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी नौजवान शेख अजहर कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आबाई मुकाम वापस पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इनका शानदार खैर मुख्तम किया गया। इसके अलावा पुलिस अहदेदारों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इन्हें शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और इनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। लिहाजा इस मौके पर शेख अजहर ने कहा है कि वह हिंदुस्तान की जीत पर फख्र महसूस कर रहे हैं और अवाम की जानिब से मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और इज्जत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। ग्रुप 2 सर्टिफिकेट्स की 29 मई से जांच। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 की 783 जायदादों पर भर्ती के लिए सर्टिफिकेट की जांच 29 मई से 10 जून तक करेंगी। लिहाजा सर्टिफिकेट्स की जांच तेलुगु यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस नामपल्ली में सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होंगी। इसके अलावा उम्मीदवारों की फेहरिस्त पहले से ही पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब है। इनके लिए 27 मई से 11 जून तक वेब ऑप्शंस भी दस्तियाब कराए जाएंगे। वाज़ेह है, अगर कोई उम्मीदवार सर्टिफिकेट की जांच के दिन या महफूज दिन पर हकीकी सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा तो इसे मजीद कोई और मोहलत नहीं दी जाएंगी। अगर कोई उम्मीदवार सर्टिफिकेट की जांच के लिए मुकर्रर वक्त या तारीख पर हाजिर नहीं होता है तो इसे भी मजीद मोहलत नहीं दी जाएंगी। बंदूक के लाइसेंस का जायजा लेने की हिदायत DGP। रियासत तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने तेलंगाना में स्लीपिंग सेल्स की निगरानी करते हुए नाखुशगवार वक़्त को रोकने पर तवज्जो मरकूज करते हुए पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में बंदूक के लाइसेंस होल्डरों और बंदूक के इस्तेमाल का मुकम्मल जायजा लें। इसके अलावा DGP ने तेलंगाना में जारी कुर्दा असली लाइसेंस की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और पड़ोसी इलाकों से रियासत में गैर कानूनी आतिशी असला की स्मगलिंग के बारे में तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में कुल 7,125 हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें 9,294 आतिशी असला शामिल है, जबकि गुज़िश्ता 3 साल में सिर्फ 510 लाइसेंस जारी किए गए हैं। DGP ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लाइसेंस दहिंदगान की छानबीन करें और लाइसेंस की तजदीद सिर्फ हकीकी वजूहात होने पर ही करें। मजीद इन्होंने खिलाड़ियों और शूटर्स को जारी किए गए लाइसेंस पर भी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी जो तवील अरसे से मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिए। DGP ने लाइसेंस होल्डर्स जिनका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है इन्हें नोटिस जारी करने की हिदायत दी। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आतिशी असला का मुकम्मल जिक्र किया जाना चाहिए, वरना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। मछली वाली खातून से मोहब्बत नौजवान के लिए महंगी साबित। निकाह की पेशकश, सैर व तफरी और रकम की मदद के बावजूद खातून का नौजवान पर हमला। शहर हैदराबाद में मछली वाली खातून से मोहब्बत एक नौजवान के लिए महंगी साबित हुई। मेहनती खातून से हमदर्दी और निकाह करने की नेक नीयत नौजवान पर हमले का सबब बन गई। मुल्क के बड़े शहरों में सैर व तफरी और खुशगवार ताल्लुकात में आखिरकार रकमी लेन देन दाखिल हो गई और रुसवाई का सबब बन गई। बारकस पीली दरगाह के करीब मछली तलन करने वाली खातून पर इल्जाम है कि इसने नौजवान पर हमला कर दिया और वो इस हमले में जख्मी हो गया। लिहाजा ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जो शहर और बैरूनी शहर हल्कों में सनसनी का सबब बना हुआ है। शहरी अपनी ज़हनियत के लिहाज से इस वाक़े पर मुख्तलिफ तबसरे करने लगे हैं, जबकि जख्मी नौजवान ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए मछली तलने वाली खातून पर संगीन इल्जामात लगाए। नौजवान सैयद का कहना है कि खातून से शादी करना चाहता था। एक दिन ये नौजवान इसकी दुकान पर पहुंचा और खातून की सख्त मेहनत से मुतासिर हो गया, जिसके बाद इस खातून से दरियाफ्ती करते हुए इसकी आपबीती से मुतासिर हो गया और इसने फ़ौरन खातून से शादी का इरादा जाहिर कर दिया और खातून से निकाह की पेशकश की। सैयद के मुताबिक वो CCTV टेक्नीशियन का काम करता है जो उस्मान नगर इलाके का साकिन है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद ने बताया कि वो कार का शौकीन है और इसने खातून के साथ मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सैर व तफरी की। लिहाजा खातून इससे मुसलसल होटल जाने और वक्त गुजारने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो हर मरतबा इनकार करता था और इसने कई मरतबा खातून की रकमी मदद की। जैसे जैसे ऑर्डर्स में कमाई हुई थी वो घर में खर्च किए बगैर खातून को दिया करता था और चंद रोज से रकम देना बंद कर दिया था। लिहाजा वो इस खातून के चक्कर में घर वालों की नाराजगी का सबब बन गया था, जिसके बाद इसके वालिदैन भी पुलिस से रुजू हुए थे। सैयद ने अपनी वालिदा से इस खातून से शादी की ख्वाहिश की थी, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया था। लिहाजा दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सैयद का इल्जाम है कि रकम देना बंद कर देने के बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हुए और खातून ने इस पर हमला कर दिया। इसने बताया कि हमले के खिलाफ इसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। हर मुस्तहिक खानदान को इंदिरा मकान मिलेंगे, खम्मा में वज़ीर मुमकिनात पी श्रीनिवास रेड्डी का वादा। रियासत तेलंगाना के वज़ीर हाउसिंग व माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि पहले मरहले में अगर किसी को इंदिरा स्कीम के तहत मकान नहीं मिला तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो,
क्योंकि दूसरे मरहले में हर मुस्तहिक खानदान को इस स्कीम के तहत मकान फराहम किए जाएंगे। इन्होंने खम्मम में आज 2 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर होने वाले बीटी रोड का संग बुनियाद रखा। लिहाजा इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमों को जारी करते हुए मज़ीद कई नई फलाही स्कीमात मुतारिफ कराई हैं। इन्होंने साबिक़ हुकूमत BRS को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि दौर BRS की हुकूमत में 10 साल दौर में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आते ही सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर एक खानदान को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही कर रही है। इसके अलावा ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत भी फराहम की जा रही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राशन पर बारीक चावल सरबराह किए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत आइंदा हफ्ते हर अहले खानदान को नए सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने के इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा है कि हर अहले गरीब खानदान को इजरा मकानात दिए जाएंगे, लिहाजा इस मामले में किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सख्त इक़दाम। कुकटपल्ली में मुतासरा डॉक्टर सेहत याब। रियासती हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए अलहदा से कोविड वार्ड्स कायम कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक डॉक्टर कोरोना वायरस से मुतासर हो गया था। इसके अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के 4 केसेस दर्ज किए हुए हैं। रियासत में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे सेहत सख्त इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे सेहत सख्त इक़दाम कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने भी रियासतों को वायरस से निपटने के लिए चौकस रहने की हिदायत दी है, जिसके पेश नज़र महकमे सेहत ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड कायम किया है। लिहाजा इस वार्ड में 78 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। अहदेदारों के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल में भी कोविड वार्ड कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, नीलोफर और किंग कोटी हॉस्पिटल में भी कोरोना के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। ज़रा ने बताया कि फिलवक्त गांधी, उस्मानिया और फीवर हॉस्पिटल में कोरोना के रैपिड टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा इस दौरान मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ था, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेहत याब हो चुका है। महकमे सेहत के ज़रिए ने बताया कि इस डॉक्टर के अरकान खानदान और करीबी अफराद में वायरस की कोई अलामत नजर नहीं आई। रियासत आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के 4 नए मामला। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड के मामला दोबारा सामने आ रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया तौर पर 4 नए कोरोना मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत सत्य कुमार ने मीडिया को बताया कि इनमें से 3 मामला विशाखापट्टनम और 1 केस कड़पा में पाया गया है। इन्होंने तयखुन दिया है कि कोविड टेस्टिंग किट्स पूरी तरीके से दस्तियाब है और महकमे सेहत चौकसी के साथ काम कर रहा है। सत्य कुमार ने आवाम से अपील की है कि वो इस सिलसिले में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और कोरोना के सिलसिले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रियासत तेलंगाना में 3 महीने की राशन का तकसीम का अमल एक साथ। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि मानसून के मौसम में मुतलका शदीद बारिश और सैलाब जैसी आफत से बचने के लिए 1 जून से 3 महीने कबल राशन की फरहमी की मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अमलावरी करेंगी। लिहाजा तेलंगाना सिविल सप्लाईज कमिश्नर DS चौहान की तरफ से एक सरकारी हुक्म जारी करते हुए इस बात की हिदायत दी गई है कि कुदरती आफत के दौरान रियासत भर में गरीब और कमजोर कम्युनिटी के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक राशन कार्ड होल्डर्स को जून, जुलाई और अगस्त के लिए एक ही बार में राशन फराहम किया जाएगा। लिहाजा इस तरह के इक़दाम का मकसद मौसम के महीनों में सैलाब या नाकाबिले रसई होने की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों को कम करना है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में हर महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान राशन शॉप्स पे बारीक चावल फराहम किए जाते हैं, लेकिन इस बार 3 महीने का राशन एक साथ फराहम करने के पेश नज़र 1 जून से लेकर 30 जून तक की मुद्दत फराहम की जा रही है, ताकि अवाम को अपना राशन हासिल करते वक्त किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, खबरों से मुताल्लिक़ आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।